चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली ओल्ड पेपर की क्लास चल रही है यूपी पुलिस की, जिसमें मैं आपको ओल्ड पेपर सारे करवा रहा हूँ। 2006 से मैंने आपको 2018 तक करवा दिए हैं। ये 18/6/2018 का शिफ्ट नंबर दूसरा है, जिसमें मैंने जीके की क्लास करवा दी है, हिंदी की क्लास करवा दी है। हिंदी के और क्वेश्चन है, हम 60 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पता चले कि किस तरह के आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये लो, देखो मैंने आपको कहाँ तक करवा दिए थे, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिए थे 59। चलिए अब हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। सदैव शब्द में संधि है। संधि आप सभी को पता है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब आपसे पूछा है कि सदैव में कौन सी संधि है? सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव। सदा, सदा धन एव, सदा, आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? ए। तो डबल मात्रा वृद्धि, जहां पर डबल मात्रा है वहां पर वृद्धि होती है। ठीक है, ये ट्रिक भी बता रखी मैंने आपको। प्रत्येक में उपसर्ग है, तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग, प्रत्येक, प्रति उपसर्ग लगा। प्रतिधन एक, प्रत्येक। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण आदि में प्रति उपसर्ग। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा? ओहो, उपसर्ग है ना, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है तो प्रति, और उपसर्ग जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। वैज्ञानिक, एक ऑप्शन बी, एक उपसर्ग लगा है, एक प्रत्यय लगा है। एक जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। वैचारिक, सांसारिक, नैतिक, प्रायोगिक, दैनिक आदि शब्दों में एक प्रत्यय है। बहुत दिनों के बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखाई दिखना मतलब ईद का चांद होना। रमेश बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना, कहीं ढोर ठिकाना न होना। 64, वेरी गुड। कहीं भी ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता, न तो घर का और न घाट का, कभी ठोर ठिकाना न होना। अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छठी। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये तो सही है। पुस्तक। शोभना बहुत मीठा गाती है, बिल्कुल। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अशुद्ध है कि कृष्ण जी के अनेक नाम है, अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम है। ठीक है, कृष्ण जी के अनेक नाम है, अनेकों नहीं आएगा, अनेक नाम है। तो ऑप्शन ए गलत है। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समाज है? कर्मधारय। 67 से 71 तक हम देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, यहाँ पढ़ना पड़ेगा ये पूरा। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसे ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? तो बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई
और कहा अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। चलिए देख लेते हैं। बच्चों का कमीज हिलाना व्यक्त करता है कि बच्चे सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या असावधानी को। 67 नंबर का। देखो अभी बताया कि वो बच्चों ने कमीज हिलाया तो सूझबूझ, उसकी सूझबूझ, कमीज हिलाने पर सूझबूझ। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। 68 नंबर का। तो आप सभी को पता है कि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया, उसे बच्चे की जिंदगी का सवाल था कि बच्चे की अगर ड्राइवर अगर रेल नहीं रोकता तो बच्चे की शिकार हो जाती। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया क्रोध नहीं, क्रोध तो आ नहीं सकता, दुख, शाबाशी देने आएगा, शाबाशी ही देगा, शाबाशी देने। टूटी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में शाबाशी आई, बिल्कुल सही। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग, धैर्य, उत्साह या परहित? परहित, हित किया उसने। बच्चों ने घड़ी क्यों देखी? बच्चों ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो चुका था, रेल के आने का समय हो चुका था, इसके कारण। गोदान किसकी रचना है भाई? ये क्वेश्चन में वेरी आईएमपी। ये गोदान जो है ये किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की सबसे लोकप्रिय रचना है गोदान। उनकी अन्य कृतियां भी हैं। गोदान प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगर आपसे पूछ ले कि गबन किसकी है तो गबन भी आपकी प्रेमचंद की। नमक का दरोगा ये भी प्रेमचंद्र जी की है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यामा, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति? यामा नामक काव्य संकलन के भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ दिया गया था। चलिए अगला। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वेरी वेरी गुड, डी वाला। कितनी नावों में कितनी बार? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके अतिरिक्त उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1964 में। और अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1978 में। कौन सी थी? 74 का, डी वाला। कितनी नावों में कितनी? उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? बताइए, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? उर्वशी के रचनाकार जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, ये आज मैंने आपको जीके और साइंस की क्लास करवा दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों को।